नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल पंचायती राज दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2 योजनाओं की घोषणा करी थी, जिसमें एक योजना थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना और दूसरी थी ई ग्राम स्वराज योजना। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों योजनाओं के भीतर या खास कहें ई ग्राम स्वराज योजना के भीतर शाम को डीडी न्यूज़ पे माननीय दिनेश त्यागी जी ने भी, जो सीएससी के सीईओ हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताया और वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, उसके हिसाब से वीएलई को पूरे ग्राम पंचायत का काम मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो ग्राम स्वराज योजना में वीएलई की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, या कहें बिना सीएससी के वीएलई के ये काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो उन्होंने लाइव चीज़ें बताई हैं वो दिखाऊंगा, प्लस क्या क्या चीज़ें वीएलई को मिलेंगी, क्या क्या काम कर पाएंगे वीएलई ई ग्राम स्वराज योजना के भीतर, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इस तरह के नए नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो यार वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी सीएससी वीएलई भाइयों के पास भी पहुंचा देना, ताकि वो भी इस कोरोना संकट के समय में थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, थोड़ा सा उनको उम्मीद की किरण दिख सके। ठीक है, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो जाके कर सकते हो, वीएलई सोसाइटी मेंबर बन सकते हो। वहां से आपको सीएससी और सोसाइटी के संबंध में जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है वो मिल जाती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे मैं लिए चल रहा हूँ वीएलई सोसाइटी के ऊपर जो एक पोस्ट लिखा है मैंने, पीएम जो ई ग्राम स्वराज योजना के ऊपर है। लिंक भी दे दिया है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप ई ग्राम स्वराज योजना के बारे में पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसका ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या चीज़ें एक्सेस करनी है, क्या पर्पज़ है, कौन कौन से गांव वालों को बेनिफिट्स मिलेंगे और सीएससी वीएलई का रोल क्या रहने वाला है इसके भीतर, उसके ऊपर पूरा अपडेट लिखा है, जाके आप पढ़ भी सकते हो। और बाकी यहाँ पे वीडियो लगा हुआ है, तो इसके माध्यम से जो त्यागी सर ने बयान दिया डीडी न्यूज़ को, वो भी देख सकते हो। एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर आपको आगे उसके ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं त्यागी सर के बयान के ऊपर। पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है, वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। आपके पास आ रहा हूं दिनेश जी, ये जो 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बताए जाते हैं, जब हम आज पंचायती राज दिवस पर बात कर रहे हैं, पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं कि ग्राम स्वराज का जो उनका सपना था वो तब पूरा होगा जब पंचायतें उतनी सशक्त बनेंगी, तो इसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो किस हद तक जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आंकड़ों में हमारे पास 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर तो हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम ये भी कह सकते हैं कि करोड़ों किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि अब ये कह सकें कि दरअसल देखिए किस तरह से किसानों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है? आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर की जो संख्या है 4 लाख के करीब है। 4 लाख, जी अच्छा, 4 लाख के करीब है, और सभी पंचायत ज्यादातर कवर्ड है, जिसमें हर एक में कॉमन सर्विस सेंटर्स है। और पंचायत के अलावा कुछ अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया का एक भाग है, अभिन्न अंग है, और उसका भी मकसद है कि हम डिजिटल इंक्लूजन करें और एम्पावरमेंट करें, लोगों का एम्पावरमेंट हो, एनेबलमेंट हो, इंफॉर्मेशन नॉलेज स्किल लोगों को प्रोवाइड की जाए, ताकि गांव और शहर में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कम हो सके। और जब लोगों को सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज स्किल अपने गांव में ही मिल जाएगी तो उनको वो शहर जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। और जो स्वराज का मकसद है कि हम स्वराज क्रिएट करेंगे, तो कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका बहुत अहम है तो स्वराज में भागीदारी देने के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर की एक एसेंस ये भी है कि कॉमन सर्विस सेंटर गांव का वही लड़का या लड़की चलाते हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उसके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके पास कनेक्टिविटी भी होती है।
आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 1,25,000 पंचायत में भारत नेट है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही भारत नेट को मैनेज करते हैं। जो लास्ट माइल पंचायत लेवल पे है, भारत नेट का मैनेजमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस वो कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही करते हैं। हमारी कुछ लड़कियां जो गांव में ये कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, वो भी भारत नेट का रिपेयर और मेंटेनेंस करती हैं। तो भारत नेट की सिनर्जी, भारत नेट की वजह से इंटरनेट की एक्सेस लोगों को दी जाती है। हम लोग फाइबर टू होम भी देते हैं, वाईफाई भी देते हैं, और वाईफाई चौपाल के माध्यम से आज एक जगह का संवाद वाईफाई चौपाल के माध्यम से ही पंचायत में हुआ। एक प्रधान जो पीएम के साथ, ऑनरेबल पीएम के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसमें प्रधान ने भारत नेट की वाईफाई चौपाल की कनेक्टिविटी को यूज किया। तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोग बाकी जो डिजिटल इंक्लूजन के प्रोग्राम्स हैं, एक एक्सेस टू बैंकिंग है। तो जैसे पहले लॉकडाउन में सिर्फ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को अलाउ किया गया था, तो हमारे 18,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो देश में करीब सारे बैंकों के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम करते हैं। तो ये लोग, और एक हमारा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से भी हमारे करीब 30,000 के करीब सेंटर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो करीब 50,000 पहले लॉकडाउन में की फेज में भी कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को उनकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए मदद करते थे जी। अब भारत सरकार ने डीबीटी तो इतना ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो महिलाएं या बच्चे या वो बूढ़े या वृद्ध लोग बैंक में जाने में उनको मुश्किलें होती हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर उन सब की मदद करता है कि वो एक्सेस करें। जैसे 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपए दिए गए, तो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे निकाल सकते हैं। तो त्यागी जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कॉमन सिविल आप जो सेंटर हैं वो हैं ई ग्राम स्वराज ऐप और साथ साथ जो है स्वामित्व योजना, क्या कह सकते हैं कि एक तरह से ये गांवों को अपने आप में एक यूनिट की तरह से एक आत्मनिर्भर यूनिट बनाने की दिशा में ये एक बड़ा स्टेप है, ये कह सकते हैं हम? इन दोनों प्रोग्राम में बहुत सिनर्जी है। कॉमन सर्विस सेंटर और पंचायत में बहुत सिनर्जी है जी। और आज जो ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, देखिए गांव में लोग अभी भी अपने आप काम करने में थोड़ा उनको हिचकिचाहट होती है, तो उनको असिस्टेड फॉर्मेट चाहिए, मतलब उनकी कोई मदद करता है। कॉमन सर्विस सेंटर वो असिस्टेड फॉर्मेट है जो गांव में पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे उन सब की मदद करेगा इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। उनको अगर पूछना है तो बता देगा क्या काम हुआ, somebody want to find out details, तो वो डिटेल्स के साथ शेयर कर देगा। तो सारी चीजें जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये सारी मदद कॉमन सर्विस सेंटर का जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, लड़का या लड़की है, वो गांव वालों की मदद करेगा। और क्योंकि हम डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम भी करते हैं, जो भारत सरकार का अभियान है, हर गाँव में हर एक परिवार में से एक को डिजिटल लिटरेट करना है, तो डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से उनको सिखाते हैं, उनको एक्सेस कराते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार की सारी स्कीम के लिए एडवोकेसी करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, उनको फिर अनेबल करता है और उनके लिए उनको समझाता है। सो अवेयरनेस, समझाना और अनेबलमेंट, ये तीनों काम कॉमन सर्विस सेंटर करता है, ताकि गांव में हर एक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी जाति परिवार से बिलोंग करता हो, चाहे गरीब हो, उन सबको वो सुविधाएं मिल सके जो कि उनको उनके ड्यू है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, समय फिलहाल इतना ही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे त्यागी सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ग्राम ई स्वराज योजना के भीतर CSC वैली का सबसे बड़ा जो काम है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो है इंटरनेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पे जितने भी गांव हैं, जितना भी जगह है जहाँ पे सारा सब कुछ डिजिटल जाएगा, ई ग्राम स्वराज योजना के भीतर कोई भी पंचायत की फाइल बनेगी, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए होगा या कुछ भी आएगा, वो सारा इंटरनेट से होना है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार जो भारत नेट है, वाईफाई चौपाल का प्रोजेक्ट है, वो भी CSC के VLE द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ पे सभी को कनेक्शन देना, ग्राम पंचायत में कनेक्शन देना, और इसके साथ ही में दोस्तों यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट है कि अगर कनेक्शन खराब हो जाता है उसको सही करना है, मशीन में खराबी हो जाती है उसको सही करना है, प्लस जो है यहाँ पे जो सारी चीज़ें ऑनलाइन जाएंगी, तो हर चीज़ को
हर चीज़ का एप्लीकेशन करने के लिए भी ऑनलाइन चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे असिस्टेड फॉर्मेट के भीतर CSC लोगों के फॉर्म ऑनलाइन कर सकेगा, जो अभी तक कर रहा है। और संभवतः बहुत सारे ग्राम पंचायत, जैसे कि कुछ स्टेट्स ने अप्रूवल दे दिया था VLEs को पंचायत में शिफ्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो भी लिंक दे दिया है, हाउ टू शिफ्ट इन CSC पंचायत भवन। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पता करते रहिएगा, अगर आपके यहाँ पे पंचायत शिफ्टिंग का अभी तो बंद चल रहा होगा, इन फ्यूचर अगर पंचायत शिफ्टिंग को लेके कुछ आता है तो अपने गांव के ग्राम पंचायत में जरूर शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि स्वराज योजना के भीतर जबकि सारा सब कुछ डिजिटल होगा तो वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर या बाकी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मे भी CSC VLE को ही सेलेक्ट किया जाए, या अलग से भी फॉर्म पड़ता है तो उसमें आप अप्लाई करके पंचायत भवन को एक्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से पूरे ग्राम पंचायत का काम होने वाला है, ठीक है। हालांकि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक CSC का भारत सरकार के साथ जैसा ये टाई-अप है, उन्हीं की संस्था है, तो CSC VLE को सेलेक्ट कर लिया जाएगा हर ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन अभी ऑफिशियली इसके ऊपर कुछ किसी ने नहीं कहा है, तो अभी इस चीज़ को लेके अब पूरा ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने तरफ से भी कोशिश कर सकते हो। बाकी CSC के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रूरल BPO हो गया, और एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव को डिजिटल गांव बनाने में पूरा योगदान कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप दोस्तों जो है, अगर आप एक CSC VLE हैं तो एक्टिव रूप से अपना काम करते रहिए, क्योंकि सभी एक्टिव VLEs को ही शायद इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और अपने जिले की जो भी VLE सोसाइटी है उसके टच में रहिएगा, ठीक है। और उसके बारे में जो पूरा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जाके पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जो भी नए अपडेट्स हैं वो हमेशा मिलते रहें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में जरूर पहुंचा देना। आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ और बता देता हूं दोस्तों आपको, कि यहाँ पे सरकार की तरफ से PM स्वामित्व योजना जो लॉन्च की गई है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके भीतर क्या होना है। इसके भीतर है क्या मेनली दोस्तों, यहाँ पे जो लोगों का मालिकाना हक साबित करने के पास जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको सरकार डॉक्यूमेंट्स जारी करेगी। ड्रोन के माध्यम से सभी जो आवासीय यानी कि रहने योग्य जो जमीन है, जो संपत्ति है, उसकी मैपिंग कर दी जाएगी लोगों के आधार कार्ड वगैरह से, तो उससे वो आसानी से लोन ले सकेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो अपना संपत्ति का कागज़ वगैरह दिखा सकेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, CSC के माध्यम से आप बैंक मित्र बन के लोगों को लोन भी दे सकते हो और भी बहुत सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो CSC के साथ में बहुत अच्छा फ्यूचर है, और इस अपडेट को पूरा जाके पढ़ लीजिएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो भी काम करना है, जाके फटाफट कर लीजिए, ताकि आप एक CSC VLE बने रहें और अच्छे से अपना बिजनेस करते रहें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।